स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिगर यादव स्टडी में। और हम आज लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए हिंदी का पेपर। यह 2022 का पेपर है और 2024 में इसमें से कितना आने वाला है मैं इसको बताने वाला हूं। यह वीडियो 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो यह वीडियो आप लोग देख लीजिए और इससे मत घबराइए कि यह 2022 का पेपर है। 2022 का तक हुआ तो क्या हुआ है, तो महत्वपूर्ण ना। कई वर्षों से पूछा गया क्वेश्चन ही 2024 में देता है। तो देखिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया निर्देश में संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में बांटा गया, यानी कि खंड क तथा खंड ख। तो आपको लेकर चलते हैं खंड क पे। तो देखिए खंड क पे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलता है, जिसमें पहला प्रश्न दिया है क नंबर, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया, जो सही रहेगा उसको आप लोग ट्रिक लगाइएगा। केवल आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न नहीं लिखना होता, केवल आपको उत्तर लिख दीजिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या क का तीसरा सही है, ये राइट आंसर है फ्री प्रवास। अब आते हैं ख नंबर दिया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलता, ये सब आप जानते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ पर अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। यहाँ पर ये माधवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर शंकुरानंद। अब बारी आती है दूसरा नंबर क दिया है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं अज्ञे जी। और ख नंबर दिया, हरिओद जी की कृति नहीं है। इसमें अयोध्या से मुक्तोदय जो हरिओद है उनकी कौन सी कृति इसमें नहीं है। तो यहाँ पे तीनों कृतियाँ दिया गया और इसमें चित्राधार नहीं है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। नौका बिहार जो कविता है वह किस कृति से उचित है, इसका राइट आंसर है गुंजन से। दूसरा सप्तक कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया। अब बारी आती है लॉन्ग की। और देखिए तीसरा नंबर दिया रहता है आपको क्वेश्चन गद्यांश संबंधी दिया रहता है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास 12 का पेपर 2022 का, इसमें से 24 में कितने आने वाले हैं मैं इसको बताऊंगा। 100% वही आएगा, लिख के दे सकता हूँ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया गद्यांश से। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया रहेगा इतना बड़ा, और आपको नीचे दिया रहेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। यानी किसी भी पाठ से लिया रहेगा, उसमें आपको नीचे पूछेगा कि गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। और दूसरा नंबर दिया रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है केवल उन्हीं का आपको आशय लिखना है, गद्यांश का आशय लिखना स्पष्ट करें। और भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है, यानी जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें लेखक क्या कहना चाहता है वही आपको लिखना है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। यह भी उत्तर आपको इसी में से छांट के मिलेगा। और 5 नंबर दिया गया, भौतिक स्मृति अपने साथ क्या लाती है। यानी यह 5 क्वेश्चन है जो आपको इसी गद्यांश में से लिखना है। अब देखिए अथवा में करके दिया गया, तीसरे का अथवा में दिया गया, आपको 2 दिया रहेगा, या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। यहाँ पर दिया गया है यही गद्यांश दिया गया किसी पाठ का, तो आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन दिया गया 5 है, तो आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, इसी में से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया, धरती माता की कौन जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। ये उत्तर आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। पृथ्वी की देह को किसने संवारा है, यहीं पर आप लोग देख लें, उत्तर इसी में आपको मिल जाएगा। हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। और पहाड़ों को किसने खींचा, यानी आपको ये 5 क्वेश्चन दिया गया, आपको गद्यांश में से इसका उत्तर लिखना। अब आ रही आती है 4 नंबर पद्यांश पर लेकर चलते हैं। देखिए ये भी 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिया गया, जल पंजरगत अबरे अधीर अभागे। तो देखिए यह पद्यांश दिया गया किसी पाठ से, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 5 है। गद्यांश जैसा दिया गया, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको लेखक का नाम नहीं लिखना है, पद्यांश में कवि आते हैं तो आपको कवि का नाम लिखना होगा, किस पाठ से लिया गया उसको लिखना है। जितना पूछा है केवल आपको उतना ही लिखना है। और उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है वही आपको उत्तर देना है। वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे,
वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जितने रेखा खींची गई है केवल उन्हीं की व्याख्या करना है आपको। पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है? यह 5 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से ढूंढ के लिखना है। अब बारी आती है, देखिए अथवा करके दिया गया है। ये एक पद्यांश, जिससे गद्यांश 2 ठे दिया था, अथवा 1 अथवा करके दिया था, पद्यांश भी 1 अथवा करके दिया है। तो देखिए दूसरा पद्यांश दिया, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंधुला अंग, मतलब अधखुला अंग, यानी यह लिया गया है इसमें जो यह श्रद्धा मनन जो उसमें चैप्टर है उन्हीं में से लिया गया है। आपको यहाँ 5 क्वेश्चन दिया गया कि पहले जैसा आपको उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नाम उल्लेख कीजिए, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए और प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है और छवि धाम शब्द का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ तक तो हो गया, आपको गद्यांश पद्यांश करा दिया। अब लेके चलते हैं, आपको 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर प्रश्न दिया गया, आपको दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द दिया गया है। आपको 80 शब्द में ही इनका जीवन परिचय ऐसा साहित्यिक परिचय लिख देना है। यहाँ पर दिया गया वासुदेव सरडेकरवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये बहुत हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत आता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। जितना आपको सीमा दिया रहेगा केवल आपको उतना ही करना है, अधिक करेंगे तो आपको नंबर कटेगा। दिया गया जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, दर्शन जिंगर। इसमें 2 लोग याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और देखिए 6 नंबर तो पूछिए मत। 6 नंबर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, हर साल देता है, हर साल। किसी साल ऐसा नहीं गया होगा जिस तरह पूछा। 2023 में पूछा था पंचलाइट। देखिए कैसे पूछता है ना, कभी कभी पंचलाइट या ध्रुव यात्रा का देगा। यहाँ पर पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। इस बार देखिए 2023 में पूछा था पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, और यहाँ पर 2022 में पूछा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द सीमा में अथवा करके दिया, ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। यानी आपको जो आ रहा है केवल आपको उन्हीं करना है। तो आप लोग बहादुर कहानी जानते हैं तो बहादुर की लिख सकते हैं, ध्रुव यात्रा जानते हैं ध्रुव यात्रा, पंचलाइट कहानी जानते हैं तो सारांश लिखना आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक से 100% कहता हूँ कि जरूर आता है। अब देखिए 7 नंबर दिया गया, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा आपको दिया गया 80। यानी आप जिस जिले से हैं आपको उस जिले का खंड काव्य याद कर लेना है। जैसे देखिए मुक्ति के नायक गांधी जी का चरित्र विशेषताओं का प्रकाश डालिए। यहाँ पर इतने आपको दिया गया, आप जिस से हैं जिस जिले से हैं आप लोग वहाँ से आप लोग खंड काव्य याद कर सकते हैं। आप यदि गाजीपुर जिले से हैं तो त्यागपति खंड के कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। त्यागपति खंड का के हर्षवर्धन का चरित्र, यानी आप जहाँ से हैं आप लोग कोई एक खंड का भी याद कर लीजिए। अब आती है बारी 8 नंबर की। आपको 7 नंबर मिलेगा। आपको संस्कृत गद्यांश से दिया गया क्वेश्चन है। देखिए खंड ख में दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आपको 7 नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी अथवा करके दिया गया है, तो या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। अब आते हैं ख नंबर, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है, विद्या विवादे धनम मदाय शक्ति परसाम फिर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीते मित ज्ञान धनाय च राछड़ा। यानी विद्या विवाद के लिए, यानी जो मूर्ख लोगों की विद्या है विवाद के लिए, धन दूसरों को धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, यही सब आपको जो इसका जो श्लोक है इसका हिंदी में जानते हैं वही आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण जरा मृत्यु नास्ति ऐसा कीर्तन सूचित। किसी एक का आप लोग श्लोक लिख सकते हैं हिंदी में। संदर्भ लिखना है आपको, हिंदी में अनुवाद करना है। आपको 7 नंबर मिलेगा। अब आती है बारी, देखिए 9 नंबर दिया गया। आपको यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होगा। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे दिया आपको 2 ठे करना है, नहीं 1 ठे करना है। देखिए 1 ठे करना है। आपको यहाँ पर 4 ठे दिया गया, केवल आपको 1 करना है, कर लीजिए। मुहावरा यार लिख लिया, लोकिया लिख लीजिए। और 10 नंबर दिया गया, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही का चयन कीजिए। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद है चंद्रधन उदय, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि, और भावनाओं का सही संधि विच्छेद है भो धन अनाव। यह संधियाँ हमेशा आती हैं, देख लीजिएगा इसको।
अब दिए गए निम्नलिखित ख नंबर दिया गया है, शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चयन कीजिए। दिया गया है आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन क्या है तो आप लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का कर लेंगे। अब नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, चलिए बता देता हूँ नामने शब्द में विभक्ति और वचन क्या है। देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, आत्मना आप लोग देख लीजिएगा। और 11 नंबर दिया निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखेंगे। दिया है जलद और जलज, यानी जलद और जलज में इसमें राइट आंसर कौन है वही आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलद माने बादल और जलज माने कमल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल और कमल, यही आपको लिखना है। अब देखिए दिया है ख नंबर अवलंब अविलंब। अवलंब अविलंब में आपको लिखना है कौन सही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, इतना आप लोग नहीं कर सकते तो 12 में पढ़ रहे हैं। दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अछत कर द्विज, आपको किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। ग नंबर दिया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करें। किए गए उपकार को न मानने वाला, अपरोपकारी। घृणा के योग्य, घृणा के योग्य कौन इसका राइट आंसर है देख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन तक आपको लेकर चलते हैं, आने वाला है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया, वाक्य आपको शुद्ध करके लिखना है। और 12 नंबर दिया गया, यहाँ से देखिए हर साल पूछा जाता है। आपको 6 नंबर फिक्स 100% 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर साल पूछा जाता है। करूण रस, हास्य रस, मैंने 2 करके दिया अथवा करके किसी एक को आपको लिखना है, उदाहरण सही। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का लक्षण, उदाहरण सही। सोरठा छंद कुंडलिया का आपको उदाहरण सही लिखना है। आपको 6 नंबर फिक्स 100% आता है। अब 13 नंबर दिया है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने है तो आपको ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, या तो आप इसको कीजिए। नगर में अपने मोहल्ले में नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखिए। आपको 6 नंबर मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर का दिया गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली को निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर 4 दिया गया, किसी एक को आपको निबंध लिखना है। आपको 9 नंबर मिलेगा, छोड़िएगा मत। यदि आप पूरा नहीं लिखते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, तो आपको 7 नंबर 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको 2022 का पेपर हिंदी का था मैंने आपको करा दिया क्लास 12 वालों के लिए। और ये क्लास 2024 का पेपर देना, तो सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। आप लोग इससे मत हटिएगा कि 2022 का पेपर है तो 24 में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सब देता है। मैंने आपको सारा वीडियो करा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो नोटिफिकेशन पाने के लिए